हेलो, वेलकम टू गॉसिप विद गपशप। आज हम द ट्रेटर शो के थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हें कर चुके हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड एपिसोड एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर सबसे पहले मुकेश और करण आते हैं। फिर सभी बारी बारी से आते जाते हैं। कभी एलनाज, कभी आशीष जी, कभी पूरब, कभी कोई। पूरब और एलनाज जो कि ट्रेटर हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में कि वो किसका मर्डर करेंगे। तो वो लक्ष्मी को डिसाइड करते हैं और ये नोटिस लक्ष्मी को मिल जाता है और फिर भी लक्ष्मी समझ में नहीं आ पाता कि कौन ट्रेटर्स हैं। वो फिर भी महीप को ही ट्रेटर समझ रही है जाते जाते भी। एंड देन करण जौहर आते हैं एंड करण जौहर आके बोलते हैं कि कल रात लक्ष्मी का मर्डर कर दिया है ट्रेटर्स ने और लक्ष्मी इस गेम में कभी भी वापस नहीं आएगी। करण जौहर लास्ट में बोलते जाते हैं आई विल मीट यू सून, मतलब वो टास्क में मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। और फिर उसके बाद करण जौहर चले जाते हैं और सारे कंटेस्टेंट अपनी अपनी शक्ल देख रहे होते हैं एक दूसरे की। फिर सारे इनोसेंट और ट्रेटर ब्रेकफास्ट टेबल के बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके जैस्मीन करण पर शक करती है। वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है या एडवाइस देती है कि करण भी हो सकता है। उर्फी फिर जैस्मीन पे शक करती है। उर्फी बोलती है कि जब राजकुंद्रा निकला था तो जैस्मीन की हवाइयाँ उड़ गई थी। इस बेसिस पे वो जैस्मिन को टारगेट बनाती है अपना और महीप जी सेकंड टारगेट उसका थी। एक दूसरे पर सवाल और एलिगेशंस लगाने के बाद उन सब लोगों को बुलाया जाता है एक आउटडोर गेम के लिए। करण जौहर बुलाते हैं उन लोगों को। जब वो सारे कंटेस्टेंट आउटडोर गेम के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं तो करण जौहर बोलते हैं अब आप इस गेम को जीतने से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद करण जौहर गेम को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम मतलब पानी में क्यूब से रखे हैं, उसके बाद एक तराजू सा रखा है, उसमें तुम्हें गोल्ड डालना है दोनों टीम को और जिसका गोल्ड की तराजू में जिस साइड का तराजू ऊपर होगा वही जीत जाएगी टीम। जितने भी कंटेस्टेंट थे वो सारे दो टीम में डिवाइडेड थे, ए और बी। ए टीम में थे जन्नत, उर्फी, करण, हर्ष, ये एक आध दो लोग और बी टीम में थे अपूर्वा, पूरब, रफ्तार और भी कुछ लोग। तो इसमें बी टीम हार गई और ए टीम ने टोटल अमाउंट कमाया 8,55,000 रुपए और जिसके बाद उन्हें एक शील्ड भी मिली जो हर्ष ने, क्योंकि हर्ष ने पूरा गेम जीता था, खेला था, उसने भी पूरा किया था तो वो शील्ड भी हर्ष ने जीत ली। उसके बाद करण जौहर किसी को बुलाते हैं और वो मुखौटे वखोटे में पूरा ढक ढक के आता है और वो से कहते हैं अपना मुखौटा उतारो और उसमें से निकलती है निकेता जो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बाहर निकाल दी थी। उसे वापस थर्ड एपिसोड की टास्क के बाद बुला लिया जाता है और सबकी शक्ल देखने लायक होती है, खासकर एलनास की। वो प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बट उसकी काफ़ी। और निकेता इनोसेंटों की टीम में शामिल हो जाती है और उसके बाद करण जौहर बोलते हैं कि जो करना है कीजिए, चिल कीजिए, फन कीजिए, पर किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए और जाइए अपने पैलेस में वापस। फिर सारे कंटेस्टेंट आने के बाद निकेता के साथ बैठ हंसते खेलते हैं और उसे पैलेस दिखाते हैं और सब लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन ट्रेटर है। और इसी वक्त एक लफड़ा हो गया उर्फी और अपूर्वा के बीच। मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या हुआ, अपूर्वा ने या उर्फी ने क्या कहा। फीलिंग आ रही है एक दो रात से अबाउट माय मॉम, तो मैं बस उसके लिए बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी और मैं अकेले बैठ के रो रही थी। उर्फी मुझसे बार बार पूछ जा रही थी क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है, एंड आई डिड नॉट वांट टू ड्रॉ अटेंशन, तो मैंने बस बोला कि उर्फी 5 मिनट के लिए चुप रहो, एंड दैट्स ऑल दैट हैपेंड। उसे उसी बात पे गुस्सा आ गया। She was upset after the mission. प्रॉब्लम क्या हो रही है? तूने लाइमलाइट खा ली कल यार राजे। बर्दाश्त होता ही नहीं। हाँ तो बस तेरे को जब उसका नेचर ऐसा तो करने लगी, so I'm like, अरे, so I just told her if you are that kind of a person who will snap, then I don't wish to be your friend or I don't wish to speak to you. Then she's like, not everything is about you. I am at a certain level. I do not like people speaking to me like this. She is not at my level. तुम चाहे जो बोलो इस बात पे, she is not at the same level as I am. She needs to respect me. अरे यार उसको प्रॉब्लम क्या? उसका नेचर पता है, तू रेसिप्रोकेट मत करना। Just because I'm a contestant here, you cannot. आप मेरे से जूनियर हो काम में और आप सेम लेवल पे नहीं हो। बाहर दिखोगे ना, मैं मुंह ना लगाऊं। और इसके बाद अपूर्वा बोलती है कि ना तो उर्फी की हाइट बड़ी है ना दिमाग। और उसके बाद सारे कंटेस्टेंट इनोसेंट ट्रेटर मिलके डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन
इनोसेंट ट्रेटर है। एंड उसके बाद सर्कल ऑफ शक के घेरे में सब बैठे दिखाई देते हैं। मत करो, बट हमें उसका अपोजिट। उसके बाद फिर करण जौहर आते हैं और बोलते हैं कि ट्रेटर्स ने 2 इनोसेंट्स को मार दिया है और आप लोगों ने कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। और फिर डिस्कशन टेबल पे स्टार्ट हो जाता है। जैस्मिन बोलना स्टार्ट करती है महीप जी को कि महीप मैम, आप हमें ट्रेटर लगती हैं, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद महीप अपने आप को डिफेंड करती हैं। फिर सब लोग मिलकर करण के ऊपर उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि करण तुम ट्रेटर हो। कभी हर्ष बोलता है, कभी सूफी बोलता है, अपूर्वा बोलती है कि तुम ट्रेटर हो। उसके बाद करण जौहर बोलते हैं कि आप सब लोग, आपको जिस लोग पे भी शक है उसका नाम लिखना स्टार्ट करें। और मोस्टली लोग करण का नाम लिख देते हैं। और करण कुंद्रा को सर्कल में बुला लिया जाता है और बोला जाता है कि तुम इधर खड़े हो जाओ और बताओ कि तुम इनोसेंट हो या ट्रेटर। और सब लोग काफी एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि वो ट्रेटर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन सब के मुंह पे 12 बज जाते हैं तब जब करण कुंद्रा बोलते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ। फिर करण जौहर बोलते हैं कि आप लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बट ट्रेटर तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप लोगों ने ही अपने फेलो इनोसेंट का खुद से ही मर्डर कर दिया है। अब करण इस गेम से बाहर होते हैं और वो कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। फिर सारे कंटेस्टेंट आकर के सर्कल ऑफ चेयर से बाहर निकल के बोल रहे थे कि हमको 100% लग रहा था कि करण ट्रेटर है, बट ऐसा नहीं हुआ। और कुछ लोग बोल रहे थे कि एक तो करण कुछ बोल नहीं रहा था, अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा था, तो कोई उसी पे सब शक करते। कुछ लोग कुछ बोल रहे थे। जैस्मिन बोल रही थी कि मुझे तो पहले ही पता था कि वो है ही नहीं है। और फिर उससे लोग बोल रहे थे कि तुम्हें पता था तो तुमने अच्छे से बताया क्यों नहीं। और इन सब में जन्नत तो रोने ही लगी कि मेरा एक दोस्त चला गया। वो बोलने लगी कि वो इतना ज्यादा शांत खेल रहा था कि सब लोग उसी पे शक कर रहे थे। यहाँ गेम ही कुछ अलग है। शांत रहो तो भी तुम मरोगे, ज्यादा बोल रहे हो तो भी तुम लोग मरोगे, तब भी तुम पर लोग शक करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम लोग जगह जगह जाके बातें सुन रहे हो तो तुम पे लोग शक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब लोग कैसे भी तुम पे शक करेंगे और तुम कैसे भी इस गेम से बाहर हो सकते हो। सब लोग एलनाज पे शक करना स्टार्ट कर देते हैं कि बोलते हैं कि वो खबरी है, वो इधर की बातें उधर लेके जा रही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो उधर की बातें लेके भी नहीं आ रही, बस लेके जा रही है। वैसे ही 12 बजते हैं और घंटा बजता है, तभी सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों ट्रेटर अपूर्वा और एलनाज अपने रूम में मिलते हैं जहाँ वो मिलते हैं। करण जौहर बताते हैं कि वो या तो ऐड कर सकते हैं या किसी का मर्डर करते हैं। वो डिसाइड करते हैं फिर कि उन्हें आज मर्डर करना है या किसी को ज्वाइन कराना है। इस सब के बाद ट्रेटर्स डिसाइड करते हैं किसी का मर्डर करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 4 में। एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कौन फेवरेट है।